जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं हॉलीवुड फिल्म के सुपरस्टार एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी की जीवनी। दोस्तों नेटवर्थ $300 मिलियन। रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड फिल्म के एक जाने माने अभिनेता, गायक, स्क्रीन प्ले राइटर और निर्माता है। वो हॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता है जिसने भारत में हॉलीवुड फिल्मों के लिए नया रुझान पैदा किया है। उनके जैसे फैंस अमेरिका है वैसे ही भारत में भी है। उनके काफ़ी पसंद किया जाता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला माना जाता है। दोस्तों वह जिस मुक्त है उसी शोहरत पाने के लिए लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रॉबर्ट ऐसे फिल्मी दुनिया के काफ़ी बदनाम भी हुआ करते थे। 2001 में तो उन्होंने जेल में कई दिनों तक सजा भी काटी है। आज हम आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जीवन से जुड़ी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगी। दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी उन्हीं की तरह एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर थे। उनके पिता आधे रूसी यहूदी और आधे ईरानी थे। वही बात की जाए रॉबर्ट डाउनी जूनियर की माता के बारे में तो उनकी माँ एल्सी एक अभिनेत्री थी। वह एक जर्मन और स्कॉटिश वंश से ताल्लुक़ रखती थी। इसी तरह वह हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर में अभिनय की कला खून में है। वह अमेरिका के एक समृद्ध परिवार से थे। यही वजह था कि वह धीरे धीरे विलासिता की ओर बढ़ते चले गए। दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पिता को ड्रग्स लेने की आदत थी और मात्र 6 साल की उम्र से ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने marijuana जैसे ड्रग्स लेने लग गए थे। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए वैसे वैसे लगभग हर रात ड्रग्स और शराब का सेवन करने लग गए। दोस्तों फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते के कारण रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फिल्मी सफ़र भी बहुत जल्दी शुरू हो गया था। उन्होंने 5 साल की आयु में अभिनय की दुनिया में कदम 1970 में आई फिल्म पाउंड से रखा। इस फिल्म में रॉबर्ट ने बीमारी कुत्ते के पीले की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के 2 साल बाद फिर से वह ग्रिजर्स पैलेस 1972 में दिखाई दिए। 10 साल के होने पर वह इंग्लैंड बैले सीखने के लिए चले गए। इस दौरान उनकी छात्रता मोनिका हाई स्कूल भी जारी थी। इंग्लैंड से बैले सीखने के बाद वह वापस न्यूयॉर्क आ गए और पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग सीखने में जुट गए। साल 1976 में इनके माता पिता का तलाक होने के बाद वह पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए। दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर बचपन में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों से जुड़े चुके थे, लेकिन एक परिपक्व अभिनेता के तौर पर करियर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले थिएटर का सहारा लिया। उन्होंने थिएटर की शुरुआत नॉर्मन लेयर के प्ले अमेरिकन पैशन से की। उन्हें फिल्मों में पहली कामयाबी साल 1985 में आई फिल्म तप से मिली, जिसमें उन्होंने जेम्स स्पेडर के सहयोगी की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद वह कुछ और फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में देखे गए। दोस्तों फिल्मों में लीड एक्टर के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पिक अप आर्टिस्ट के जरिए हुई। इस फिल्म में इनके रॉबर्ट द्वारा निभाए गए किरदार जैक जोरिको को सभी ने खूब सराहा। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जीरो चैपलिन, हार्ट एंड सोल, ओनली यू, नेचुरल बॉर्न किलर्स, चांसेस आर रिस्टोरेशन, 2 गर्ल्स एंड आ गए, एयर अमेरिका, ब्लैक एंड वाइट, शॉर्ट कट्स, रिचर्ड और द लास्ट पार्टी फिल्मों में काम किया। दोस्तों रॉबर्ट डाउनी जूनियर और विवादों की आपस में शुरुआत साल 1996 से शुरू हुई। उन्हें कोकेन, हेरोइन और marijuana जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कई दिनों तक नशे की लत को छुड़वाने वाले संस्थानों में रखा गया, लेकिन उनकी नशे की लत नहीं छूटी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने
कई बार नशे की लत नहीं छूटी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कई बार नशे की आदत को अपनी मजबूरी बताया, क्योंकि उन्हें यह लत 6 साल की उम्र में से ही लग गई थी। उनके पिता भी इस लत का शिकार थे, इस वजह से उन्हें इसके लिए कभी नहीं रोका गया। तो बहुत अपने नशे की लत की वजह से 1996 से लेकर 2001 तक कुल 6 बार जेल जा चुके हैं और 2 साल से ऊपर जेल में सजा काट चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने 2001 में लॉस एंजलिस शहर में रास्ते पर नंगे पैर घूमते एक पुलिस अफसर ने पकड़ा था। पुलिस को उन पर ड्रग्स लेने का शक था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे दिल से धन्यवाद।